हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो जो भाई हमारी पिछली वीडियो थी हमने करनाल ज़िला और कैथल ज़िले के बारे में पढ़ा था। और आज हम जो तीसरा ज़िला है पानीपत उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी। अब से मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डेली के डेली डाल सकूँ। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो भाई चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पानीपत ज़िले के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि इसका मतलब जो है ये 2 बार ज़िला बना है। जैसे एक बार तो 1 नवंबर 1989 को और दूसरी बार कब बना है 1 जनवरी 1992 को। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि 2 बार बनने वाला ज़िला कौन सा है तो वो है पानीपत। देखो, एक बार तो 1989 और एक बार 1992। ठीक है, 3 साल के बाद फिर वापस। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है इसके उपमंडल कौन कौन से हैं? जैसे इसके साइड में पानीपत और समालखा, ये इसके उपमंडल हैं। फिर उसके बाद आता है तहसील कौन कौन सी है इसकी? पानीपत, समालखा, बापोली और इसराना। उसके बाद है खंड कौन से हैं भाई इसके? पानीपत हो गया, बस इसराना हो गया, मंडोला हो गया, मंडलोडा, समालखा, सनोली और बापोली। इसकी जनसंख्या पूछ ले आपसे, इसकी जनसंख्या है 120, 54, 37 और जनसंख्या घनत्व कितना है? वो है 951 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद आता है इसका लिंगानुपात। इसका लिंगानुपात कितना है भाई? तो वो है 864 और इसकी साक्षरता यहाँ के पढ़े लिखे लोग कितने हैं? वो है 75.94। उप तहसील है मंडलोडा और उपनाम है बुनकर नगरी। अगर आपसे पूछ ले कि बुनकर नगरी किसे कहते हैं तो वो कहते हैं पानीपत को। पुराने नाम है पनपस्त और पांडुपस्त। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है, युद्ध के अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा भाई? पानीपत। क्योंकि इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ 3 युद्ध हुए हैं, आपको पता है। पानीपत के 3 युद्ध, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 इसमें आता है। फिर उसके बाद है मुगल काल में राजनीतिक का प्रमुख केंद्र बिंदु था पानीपत। क्योंकि भाई दोनों युद्ध बाबर ने भी और अकबर ने भी यहीं पे जीते थे, इसलिए उन्होंने अपना जो राजनीतिक केंद्र बिंदु था इसी को बना दिया था पानीपत को। फिर उसके बाद है पांडवों द्वारा स्थापित एक प्रस्थों में था, तो वो कौन था? पांडवों ने किसको स्थापित किया था? वो पानीपत को था। फिर उसके बाद है NFL जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का प्रमुख कारखाना कहाँ स्थापित है भाई? तो वो भी यहीं है पानीपत में। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर्स और लिमिटेड का कारखाना भी पानीपत में स्थापित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अगस्त 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद आता है इसके प्रमुख उत्पाद। इसके प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? जैसे किसान यूरिया व किसान खाद। फिर उसके बाद है पेट्रोकेमिकल हब के रूप में प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो पेट्रोकेमिकल हब के रूप में प्रसिद्ध शहर है पानीपत। तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1998 में बाहोली गांव, जो पानीपत प्रारंभ में 2002 में। फिर इसके बाद है कंपनी इंडियन ऑयल और जो पुरुष कबड्डी नर्सरी है वो बुडशाम, जो कहाँ है? पानीपत में ही है। फिर उसके बाद आता है बुनकरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो कौन सा है भाई? वो पानीपत है। फिर उसके बाद आता है भारतीय सेना के ऊनी कंबलों में की 75% आपूर्ति कहाँ की जाती है? पानीपत से ही की जाती है। जो भारतीय सेना के कंबल होते हैं वो उसकी जो 75% आपूर्ति पानीपत ही करता है। फिर उसके बाद आता है अमोनिया प्लांट कारखाना स्थापित किया गया था, तो कहाँ किया गया था? वो पानीपत में। ठीक है भाई, मतलब इन क्वेश्चनों के को पढ़ने के बाद आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई हाँ, हम पानीपत जिले के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर उसके बाद आता है पचरंगा अचार। जो पचरंगा अचार है वो भी पानीपत का प्रसिद्ध है। फिर है अगला टेक्सटाइल। जो मशीनी निर्माण का प्रमुख केंद्र किस शहर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है टेक्सटाइल, जो पानीपत है उसको कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है किस शहर की कालीन विश्व भर में प्रसिद्ध है? कालीन मतलब जो ये कंबल वगैरह, कालीन वगैरह बोलते हैं, ये सारी पानीपत के प्रसिद्ध हैं और ये पानीपत
सेनाओं के लिए भी तो बनाता है, हमारी जो आर्मी होती है उनके लिए। फिर उसके बाद है कि शहर से चारों दिशाओं में रेल मार्ग जाता है। चारों दिशाओं से रेल मार्ग कहाँ से जाता है भाई? पानीपत से जाता है। डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का निर्यात कहाँ किया जाता है भाई? वो भी पानीपत में किया जाता है। और बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहाँ स्थित है? तो वो भी कहाँ स्थित है भाई? पानीपत में स्थित है, ठीक है। देन उसके बाद आता है, और जो ये पानीपत में स्थित है ना, जो यहाँ से लगभग 70 देशों को बासमती चावल का निर्यात किया जाता है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद है सिटी ऑफ वीवर्स या हैंडलूमों के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? पानीपत है। इसके बाद आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहाँ से की गई थी? 22 जनवरी 2015 को पानीपत से की गई थी। और सुकन्या समृद्धि योजना की भी हुड्डा ग्राउंड पानीपत से की गई थी। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। और हरियाणा में ऊनी उद्योग का प्रमुख शहर कौन सा है? तो वो है पानीपत। फिर उसके बाद आता है प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ था भाई? पानीपत में हुआ था। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है सफ़रनामा व शिवकवा ए हिंद व यादगारे गालिब। किसकी है? अल्ताफ हुसैन हाली की। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यादगारे गालिब। फिर उसके बाद है जो अंग्रेज सरकार द्वारा इनको समूह उलेमा की उपाधि कब दी गई थी भाई? अल्ताफ हुसैन अली को 1904 में प्रदान की गई थी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरकार इनकी द्वारा इनकी स्मृति में उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और जो ओली पुस्तकालय है वो कहाँ है? वो पानीपत में है। फिर उसके बाद है प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? वो की गई थी नौल था पानीपत में। और पानीपत के भाई अब तीनों युद्ध आ गए हैं। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर वर्सेस इसके बीच इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी भाई? बाबर की हुई थी, ठीक है। इस युद्ध में विजय होने पर बाबर ने अपनी रानी मुस्मत जो काबुली बेगम की याद में काबुली बाग का निर्माण करवाया था। प्रथम विश्व युद्ध में हुआ, नहीं सॉरी भाई, प्रथम पानीपत युद्ध में हुआ था काबुली बाग का निर्माण। कब? 1526 में। किसने कराया था? बाबर ने। और काबुली मस्जिद भी कहाँ है? पानीपत में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, जिसे हम हेमचंद्र के नाम से भी जानते हैं। और इसमें विजयी कौन रहा? बैरम खां। क्योंकि भाई अकबर उस टाइम पे 13 साल का था और जो उसका संरक्षक था वो बैरम खां ही था। उसी ने युद्ध का सब कुछ कमान थी वो संभाली थी। फिर उसके बाद आता है तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इसमें विजय हुई थी मराठों की। पानीपत विजय सॉरी भाई, मराठे इसमें हार गए थे और जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। ध्यान नहीं रहा, मराठे बोल गई, सॉरी भाई, इसके लिए गलत कमेंट मत करना प्लीज़। इसके बाद है, इसमें नोट क्या है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित क्षेत्र, इसमें काला अम्ब है, ठीक है। उसमें काबुली बाग था फर्स्ट में, और इसमें क्या आया? काला अम्ब। काला अम्ब का क्या अर्थ है? काले आम का पेड़, ठीक है। काला अम्ब का अर्थ है काला आम का पेड़। फिर इसके बाद आता है वार हीरो मेमोरियल की स्थापना कहाँ की गई? काला अम्ब, जो पानीपत में ही है। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी वही पानीपत में है। और जो सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना वो भी पानीपत में कब हुई थी? 29 नवंबर 2013 को। सहयोगी देश कौन कौन थे उसमें? जापान और ताइवान। फिर उसके बाद है यक्ष युधिष्ठिर संवाद से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? सिख पाथरी, जो कहाँ है? पानीपत में। फिर उसके बाद आता है नेत्रहीन वयस्क प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो वो मतलब कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी पानीपत में। उसके बाद हरियाणा के पहले अनाज व वस्त्र बैंक, जो अन्नपूर्णा वस्त्र व अनाज बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? पानीपत में। और इसका स्थान क्या है? सेक्टर 25 रघुनाथ धाम मंदिर। उसके बाद आता है प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है? ब्लू जे, जो पानीपत में। और काला अम्ब भी वही पानीपत में है। और प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी पानीपत में है। और आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना पानीपत में। इसकी स्थापना हुई कब थी? 16 सितंबर 1994 को राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि ने, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि भाई यहाँ पे हिंदू धर्म के शंकराचार्य, क्रिश्चियन धर्म के क्राइस्ट और इस्लाम धर्म के इब्राहिम
बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध और सिख धर्म के गुरु नानक देव के सर्वोपरि ज्योति बुद्धि बिंदु की और टकटकी लगाई मूर्तियां स्थापित की गई हैं। फिर उसके बाद आता है कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? पानीपत में। और गंधक खनिज कहाँ पाया जाता है? पानीपत में पाया जाता है। और बेटोनाइट सल्फर प्लांट स्थापित किया गया था पानीपत में। एकमात्र जिला जिसका 2 बार गठन हुआ पानीपत। और संत बुअली ईसा कलंदर की स्थापना भी कहाँ है? पानीपत में। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 1857 की क्रांति पानीपत में से किस व्यक्ति ने की थी? तो वो की थी बू अली शाह कलंदर ने। सलारगंज गेट स्थित है, तो वो कहाँ है? पानीपत में। और स्काईलार्क रेस्टोरेंट पानीपत में। और प्रसिद्ध जेवलिंग थ्रोअर नीरज चोपड़ा रहते हैं, वो भी पानीपत से हैं। और इनका सोनीपत और जन्म कहाँ हुआ था इनका? खंडरा गांव सोनीपत में, लेकिन अब ये कहाँ है? पानीपत से हैं। और दरगाह कलंदर साहिब पानीपत। अभिनय के लिए प्रसिद्ध कलाकार जो मोहित अहलावत है, सत्येन कप्पू संबंधित कहाँ से है? ये पानीपत से हैं। अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी पानीपत में। सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत है जो काबुली बाग मस्जिद है, वो कहाँ है? पानीपत में। प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर जो मंजीत छिल्लर थे, वो कहाँ से हैं भाई? वो भी निजामपुर पानीपत से हैं। देश का प्रथम महिला सब स्टेशन खोला गया, कहाँ खोला गया? पानीपत में। और एथनॉल प्लांट की स्थापना की गई थी पानीपत में। और नेस्ले कंपनी उद्योग का कारखाना स्मालखा पानीपत। देश कौन सा था? स्विट्जरलैंड। और स्थापना 1867 में हेनरी नेस्ले ने की थी। फिर उसके बाद आता है भारत में कारोबार कब हुआ था? 1912 में। और सोखता गड्ढे से बाहर मैनेजमेंट वाला हरियाणा का प्रथम गांव कौन सा है भाई? बसाड़ा पानीपत में है जो। फिर उसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? देखो इसमें जो जसवीर सिंह को कौन सा अवार्ड मिला हुआ? अर्जुन अवार्ड। और ये कहाँ से है? पानीपत से है। फिर उसके बाद आता है ऐतिहासिक पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध शहर है पानीपत। शारीरिक विकलांगों के लिए राज्य के किस जिले में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो वो पानीपत में की गई है। हरियाणा के प्रसिद्ध आचार्य कुल्लम की स्थापना डिकाडला पानीपत में। और लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? वो भी पानीपत में। राजा युधिष्ठिर किस जिले से संबंधित थे? पानीपत। और डेविस रास के अनुसार मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति है, वो है काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत में है। प्रसिद्ध सूफी कवि मोहम्मद अफजल का जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत में। ठीक है भाई। फिर उसके बाद दूसरा जिला आता है, दूसरा जिला है फरीदाबाद। पानीपत के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम दूसरा जिला जो फरीदाबाद है उसके बारे में पढ़ेंगे। भाई आप लोग मेरे जो ये हैं वीडियो को ज़्यादा लाइक और प्यार नहीं दे रहे भाई। मैं आपके लिए मतलब जो हो सकता है ना उससे भी ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन व्यू नहीं आ रहे भाई। आप प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर किया करो ताकि मेरी भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले। ठीक है। फिर इसके बाद है फरीदाबाद जिला है जो 12वें ज़िले के रूप में स्थापित हुआ था हरियाणा का। और इसका गठन कब हुआ था? 2 अगस्त 1979 को। इसका उपमंडल कौन कौन सा है? फरीदाबाद। क्षेत्रफल कितना है? 771 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। उपमंडल है फरीदाबाद बल्लभगढ़। तहसील है इसकी फरीदाबाद बल्लभगढ़। उप तहसील है तिगांव और मोहाना। जनसंख्या कितनी है? 180 97 33। जनसंख्या घनत्व 2442। मतलब राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये। और इसका लिंग अनुपात कितना है? 873। और साक्षरता दर है 81.70। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन है 0 से 6 आयु वर्ष का लिंग अनुपात इसका 842 है। और फरीदाबाद की स्थापना जहांगीर के कोषाधिकार फरीद बाबा द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1607 में। किसने की थी भाई? फरीद खां द्वारा की गई थी। जहांगीर का जो कोषाधिकार था उसने। फिर उसके बाद है 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार ईसरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था फरीदाबाद में। ईसरदास की प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम कौन कौन से हैं? जो अंगद पैजा, भरत विलाप और सत्यवती कथा किसकी है? ये ईसरदास की।
फिर उसके बाद 1947 में विस्थापितों के लिए बसाए गए देश के 10 शहरों में से एक था, तो वो था फरीदाबाद। हरियाणा के विस्थापित के लिए बसाया गया दूसरा शहर कौन सा था? नीलाखेड़ी। पहला था फरीदाबाद, दूसरा था नीलाखेड़ी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा था? फरीदाबाद। आधुनिक फरीदाबाद शहर का उद्घाटन किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या फरीदाबाद की। राज्य में सर्वाधिक उद्योग वाला जिला फरीदाबाद। और सर्वाधिक मलिन बस्ती की जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद। अमर शहर शहीदों का गांव तिगांव कहाँ स्थित है? तो वो है फरीदाबाद में। ठीक है, आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करना भैया। एक बार देखने से तो देखो याद होंगे नहीं, 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो अच्छे से हो जाएंगे। फिर उसके बाद है हीना। जो मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? फरीदाबाद में। और बजरी खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो भी फरीदाबाद में। और राज्य का प्रथम नगर निगम फरीदाबाद। हरियाणा राज्य खेल परिषद स्टेडियम की स्थापना भी फरीदाबाद में। नाहर सिंह स्टेडियम भी फरीदाबाद, जिसका पुराना नाम क्या था? मयूर स्टेडियम। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच का आयोजन 1988 में हुआ था। किस किस के बीच? भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच। फिर उसके बाद है सूर्य के आकार में किस मयूर झील स्थित है? जो सूर्य के आकार की जो झील है मयूर, वो कहाँ स्थित है? वो भी वही फरीदाबाद में स्थित है। दो झील भी फरीदाबाद में स्थित है। सोना फरीदाबाद मार्ग पर है। हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित झील कौन सी है? बड़खल झील फरीदाबाद में। और निर्माण किसने निर्माण करवाया था? 1947 में। इसमें जो है जो बाढ़ की समस्या से के निवारण के लिए इस झील का निर्माण कराया गया था। और हरियाणा में सर्वाधिक विदेशी सैलानी इस झील को देखने के लिए आते हैं। प्रसिद्ध बावड़ी झील भी स्थित है, कहाँ है? फरीदाबाद में। और यह खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध है। और अरावली झील के नाम से, अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध पूछ ले तो आपको बड़वाली झील है। और कहाँ है वो? फरीदाबाद में। भक्त कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था सीही फरीदाबाद में। ठीक है, उसके बाद है 1.25 लाख पदों एक मंत्री की रचना की थी सूरदास ने। और कृष्ण काव्य का महान स्तंभकार कहाँ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वो सूरदास को कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। जाट रियासत के संस्थापक गोपाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिंह गांव फरीदाबाद में। रजनीगंधा फूल का सर्वाधिक उत्पादन फरीदाबाद में। राजदूत मोटरसाइकिल भी वही फरीदाबाद में। एस्कॉर्ट ट्रैक्टरों का निर्माण किया जाता है फरीदाबाद में। बाटा जूतों का निर्माण कहाँ होता है? फरीदाबाद में। फिर उसके बाद है लखनी जूतों व चप्पलों का निर्माण कहाँ होता है? फरीदाबाद में। और कल्विनेटर रेफ्रिजरेटर का निर्माण किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है भाई? फरीदाबाद में। फिर उसके बाद है सर्वाधिक कृषि यंत्रों का निर्माण कहाँ किया जाता है? फरीदाबाद में। ऑटो टायर व ट्यूब उद्योग प्रसिद्ध है, कहाँ के प्रसिद्ध है? फरीदाबाद के। हरिराम द्वारा रचित 84 वैष्णव का 81वां वर्णमाला के फरीदाबाद के किस गांव का वर्णन है? सी गांव का। फिर उसके बाद है प्रसिद्ध सोनू निगम व ऋचा शर्मा किस जिले से संबंधित है? फरीदाबाद से। ये गायक है। राज्य का एकमात्र 1500 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। यामा बाइक उद्योग फरीदाबाद में। मलयालम के उपकरण का निर्माण किस राज्य के किस शहर में किया गया? फरीदाबाद में। गुरुग्राम नहर निकाली गई ओखला दिल्ली यमुनानगर फरीदाबाद से। और रेडियो व टेलीविजन का निर्माण सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो वो होता है फरीदाबाद में। भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? सूरजकुंड फरीदाबाद में। इसका आयोजन माना जाता है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक होता है। और प्रथम बार इसका आयोजन 1987 में किया गया था। और प्रथम फोकस राष्ट्र 2009 मिस्र। और प्रथम राष्ट्रीय साथी राष्ट्र 2012 थाईलैंड। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रथम राज्य कौन सा था? 1989 राजस्थान। और 2016 में साथी
राष्ट्र व राज्य चीन व तेलंगाना। और उसके बाद है 2017 में साथी व राष्ट्र मिस्र व झारखंड। 2018 में था किर्गिस्तान व उत्तर प्रदेश। उसके बाद है नोट, यह 32वां मेला था और उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था 2018 में। इसके बाद आता है 33वां 2019 में साथी राष्ट्र व राज्य थे थाईलैंड व महाराष्ट्र। उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। सूरजकुंड मेले के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता धर्मेंद्र व अभिनेत्री हेमा मालिनी। उसके बाद सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का निकटतम मेट्रो स्टेशन है बदरपुर मेट्रो स्टेशन। फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन का अंतिम स्टेशन है YMCA चौक। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डबझील स्थित है, कहाँ है, फरीदाबाद में। और दिल्ली आगरा मार्ग पर स्थित है, अब पलवल जिले में पड़ता है। भगवान बलराम का जन्म स्थल कहाँ है, बल्लभगढ़ में। अब नया नाम इसका क्या क्या है, हो गया है बलरामगढ़। अजय सिंह बल्लभगढ़, राजा अनुरूप सिंह बल्लभगढ़ और बलराम का किला बल्लभगढ़। और बलरामगढ़ रियासत की स्थापना गोपाल सिंह। औद्योगिक नगर के नाम से प्रसिद्ध जिला फरीदाबाद। सबसे कम नगर वाला जिला फरीदाबाद। सर्वाधिक नगर की जनसंख्या अंबाला। फिर उसके बाद आता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेशेंट मैनेजमेंट संस्था की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। कहाँ हुई थी, फरीदाबाद में। राज्य सरकार की को सर्वाधिक 60% राजस्व की प्राप्ति किस जिले से होती है, तो वो होती है फरीदाबाद से। किसान बल्लभगढ़ के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है, वो है बल्लभगढ़। राजा नाहर सिंह का किला कहाँ स्थित है, तो वो है बल्लभगढ़ में। इस किले का योजनाकार है राजा बल्लू सिंह। इसे पूरा किसने करवाया था, राजा बल्लू सिंह के पुत्र किसान सिंह ने। मतलब इसकी योजनाकार किसने किया था, राजा बल्लू सिंह ने। और इसे बनवाया किसने था, किसान सिंह ने। इसकी विशेषता क्या है, भरतपुर के किले की नकल से में बनवाया गया है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है इस किले के 2 गेट हैं, एक बल्लू गेट और दूसरा है अजीत सिंह गेट। इस किले की बुजुर्गों पर आज भी तोपें लगी हुई हैं। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद राजा नाहर सिंह कहाँ के थे, तो वो थे बल्लभगढ़ के। यमुना नदी का अंतिम प्रवाह स्थल कहाँ वाला जिला कौन सा है, तो वो है फरीदाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित प्रथम जिला है फरीदाबाद। नहरों द्वारा सबसे कम सिंचाई वाला जिला है फरीदाबाद व पंचकुला। राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान NIT की स्थापना की गई थी फरीदाबाद से। 1857 की क्रांति के प्रमुख किसान दानू सिंह संबंधित है किससे हैं, बल्लभगढ़ से। और मटिया का किला बल्लभगढ़ निर्माण किसने कराया, शेरशाह सूरी ने। और सांसद श्री कृष्ण पाल गुज्जर जो फरीदाबाद के हैं। और गोदलिया गांव कौन सा है, वो तिलपत है फरीदाबाद का। राज्य की सबसे पुरानी नगर निगम है फरीदाबाद। सूरजकुंड झील का निर्माण किस शताब्दी में कराया गया था, 11वीं शताब्दी में। और गुड ईयर टायर उद्योग का कारखाना है फरीदाबाद में। और आयशर ट्रैक्टर का कारखाना कहाँ है, वो भी आयशर ट्रैक्टर का कारखाना भी फरीदाबाद में है। JCB इंडिया लिमिटेड का कारखाना फरीदाबाद में। आश्रम हट्स स्थल स्थित है सूरजकुंड झील में। और सनबर्ड पर्यटक स्थल है सूरजकुंड फरीदाबाद में। प्रसिद्ध अरावली गोल्फ मैदान स्थित है फरीदाबाद में। हरियाणा सरकार का एकमात्र 5 सितारा होटल राजहंस स्थित है सूरजकुंड फरीदाबाद में। उसके बाद आता है संत सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो वो थे अकबर के। फिर उसके बाद है YMCA विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय 1969 में स्थापना फरीदाबाद में। इसका नया नाम क्या हो गया, जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, फरीदाबाद में। मानव रचना विश्वविद्यालय की स्थापना फरीदाबाद में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लिंगुया विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है, फरीदाबाद में। और निशानेबाजी अकादमी की स्थापना फरीदाबाद में। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद की स्थापना 1981 में। अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद का वास्तुकार कौन है, K स्टीफन जो अमेरिका का है। स्वच्छता में फर्स्ट मूविंग सिटी 2018 का खिताब किसने जीता, फरीदाबाद ने। फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई, 1993 में। संत सूरदास को संगीत की शिक्षा किस व्यक्ति ने दी, तो वो दी हरिदास ने। दर्शन शास्त्र की शिक्षा वल्लभाचार्य ने। ट्रैक्टरों के उत्पादन में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है, तो वो है फरीदाबाद।
प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई थी, फरीदाबाद में की गई थी। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? वो गोपी कॉलोनी फरीदाबाद में है। पुराने फरीदाबाद का नाम रखा गया गोपी कॉलोनी। और मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाले पहले वाले विशाल प्रताप सिंह का संबंध कहाँ से है? तो वो है वल्लभगढ़ फरीदाबाद से। भारतीय आतंक निर्माण निगम जो एलिम्को की शाखा स्थापित कहाँ की गई? नवादा तिगांव फरीदाबाद में। 2018 के सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में पहली बार सम्मिलित देश मोरक्को। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग फरीदाबाद में स्थापित किया गया 1961 में। पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास सेंटर की हरियाणा के किस जिले में स्थापना की गई? फरीदाबाद में। औद्योगिक रूप से राज्य का एकमात्र सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद। अंगपुर बांध स्थित है फरीदाबाद में यमुना नदी पे। राजा नाहर सिंह किस गोत्र के थे? तो वो थे तेवतिया। राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई थी 9 जनवरी 1958 को उनके जन्मदिन पर। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा राजा था जिनको उनके जन्मदिन के पर ही फांसी दी गई थी, तो वो था राजा नाहर सिंह। सैन्य आयोग का अध्यक्ष कौन है? जनरल चैम्बरलेन, जिसने फांसी की सिफारिश की थी। राजा नाहर सिंह की फांसी का वर्णन किस पत्रिका में मिलता है? तो वो मिलता है चांद पत्रिका में। चांद पत्रिका का लेखक कौन है? विशंबरनाथ कौशिक, जो अम्बाड़ा से है। सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो वो है फरीदाबाद। और प्लास्टिक उद्योग प्रसिद्ध है कहाँ प्रसिद्ध है? फरीदाबाद में। राज्य में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र की स्थापना की गई थी तिगांव फरीदाबाद में। राज्य के प्रथम पैरा ओलंपिक भवन की स्थापना फरीदाबाद में। राज्य का प्रथम कैशलेस मेला कहाँ है? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, जो फरीदाबाद में है। भक्त कवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बस का प्रशिक्षण हरियाणा के किस शहर में किया गया है? तो वो किया गया था फरीदाबाद में। सबसे कम नहरों में सिंचाई वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। व अन्य उसके बाद है पंचकुला। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI का मुख्यालय फरीदाबाद में। हरियाणा का कौन सा शहर स्थान हड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है फरीदाबाद। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वो थे अकबर के। हरियाणा में CNG व इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण होता है कहाँ होता है? वो होता है वल्लभगढ़ में। प्रसिद्ध टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हुआ है फरीदाबाद में। कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो वो किया जाता है राजा नाहर सिंह महल वल्लभगढ़ में। प्रसिद्ध सूरजकुंड स्थित है कहाँ है? यमुनानगर में। सूर्य के आकार की झील जो सूरजकुंड फरीदाबाद में है। वेटलिफ्ट अकादमी फरीदाबाद में। फरीदाबाद के किस स्थान को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिफम फॉरेस्ट घोषित किया है? वो है सराय खवाजा। टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध जिला है, वो है फरीदाबाद। फिर उसके बाद आता है प्राचीन समय में राज्य में नवविवाहित को किस पर बैठा कर लाया जाता था? तो वो लाया जाता है कुची, जिससे मतलब यह ऊँट की पीठ पर रखी जाती है तथा इसको विशेष रूप से सजाया जाता है। उसके बाद आता है ग्रामीण गर्मियों में राज्य के ग्रामीण या शहरी इलाकों में हवा के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु थी बीजना। भाई बीजना से हवा करते थे पहले। फिर अगली हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे पलवल जिले के बारे में। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। भाई देखो मेरे से या फिर मेरे कंटेंट में कोई गलती हो तो आप मेरे को सलाह दे देना कि भाई आप यहाँ पे आपसे गलती हुई है, भाई कोई गलत कमेंट मत करना प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।